अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, आपसे मिलने की उम्मीद बहुत दिनों से थी। इस सिलसिले में काफ़ी बार हम इस बारे में सोचे कि मगर वक्त की पाबंदी और कई मसरूफियात की बिना वजह से जो है हम मुलाकात कर नहीं सके। तो आप जिस तरीके से काम में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, एक फुल टाइम एक मुजाहिद बने हुए हैं इस समाजी नासूर, जो सबसे बड़ा नासूर आज हमारे माशरे में बना हुआ है। तो आप क्या समझते कि निकाह का माशी तस्वुर क्या है, निकाह का इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, आप क्या राय रखते हैं इसके बारे शारद साहब, आपने जो मेरे काम के सिलसिले में जो खुशगुमानी का इजहार किया है, बस इतनी दरख्वास्त है आपसे भी और आपके ऑडियंस से भी कि आप लोग जो भी मेरे ताल्लुक से गुमान रखते हैं, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे उस में? गुमान पे इंशाल्लाह। कायम रखे। इंशाल्लाह। इसका जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, आपने दो लफ्ज़ों में इसको पूरा बयान कर दिया है, अफोर्डेबल मैरिज। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही ये है कि मैरिज मस्ट बी अफोर्डेबल। आज चूंकि आपने बात की है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की, देखिए आज के दौर का, बल्कि हर दौर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉवर्टी, गुर्बत और इफलास। ऐसा मजहब जो इबादतें तो सिखाता है, मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा जाना तो सिखाता है आपको, लेकिन जो रियल मसाइल हैं, रियल इश्यूज ऑफ द लाइफ हैं, अगर उनका इलाज नहीं बताता तो वो मजहब मुकम्मल मजहब नहीं होता। और इस्लाम वो मजहब है जिसने सबसे पहले गुर्बत और इफलास का इलाज किया है। मिसाल के तौर पर आपने ये जो अफोर्डेबल मैरिज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसी को हदीस में कहा गया सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे कम खर्च हो। सुभान अल्लाह। इसमें पॉवर्टी का इलाज था, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, इसमें हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों की, सिखों की, क्रिश्चियनों की, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अमेरिका, उन तमाम ममालिक में अगर आप देखेंगे कि आज जो कुछ माशरे के अंदर उथल पुथल है, डिसबैलेंस है और कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की जंग है, इसके पीछे एक चीज़ काम कर रही है, वो ये है कि शादियों का जो निज़ाम है वो निज़ाम नहीं है, सही नहीं है, हराम की औलादें हैं। या नहीं तो डाइवर्स के खौफ से आधी ज़्यादा चले जाएगी, उसके खौफ से शादियाँ नहीं हैं, इलिजिटिमेट रिलेशनशिप है, लिविंग इन रिलेशनशिप है। या फिर हिंदुस्तान में आइए तो यहाँ पर औरत की शादी एक नामुमकिन टास्क है जब तक कि औरत का बाप खूब पैसा ना दे। अरब चले जाएंगे तो वहाँ शादियों को उन्होंने मरहला बना दिया कि मर्द खर्चा करेगा, तो जो यहाँ पर लड़कियों का हशर है वहाँ मर्दों का हशर है। तो अफोर्डेबल मैरिज का जो नारा दिया है आपने, ये बिल्कुल सही है कि शादी अगर शरई नुक्ते नज़र से देखें तो शादी इस्लाम की नज़र में वही निकाह है जो अफोर्डेबल हो और उसी लिमिट में किया जाए। जहाँ कर्जे मांग कर, या अगर कोई खुशी से कर भी रहा है लेकिन उस शख्स की वजह से कई लोगों को कर्जे मांगना पड़ रहा है, जायदाद बेचना पड़ रहा है, वो निकाह खाजी के पास हो जाएगा, लेकिन इस्लाम की नज़र में वो निकाह निकाह नहीं है, वो सुन्नत के नाम पे चीटिंग है। निकाह जो है, जी, निकाह पे बहुत सारे लोगों का फोकस भी रहता। तो निकाह को कैसा अफोर्डेबल करे आपके हिसाब से, जो आपका जो तजुर्बा है, आपका जो नॉलेज है, इस्लामी नॉलेज, कुरान और हदीस के हिसाब से भी, और आप ये मैदान में हैं, तो कैसा एक निकाह अफोर्डेबल हो सकता? नमाज कैसी एक्सेप्टेबल होगी, इसका जवाब सबके पास है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे नमाज पढ़ी वैसे ही नमाज ही एक्सेप्टेबल होगी, उससे हटके नमाज एक्सेप्टेबल नहीं है अल्लाह के नज़दीक। सिर्फ नमाज ही नहीं, हज, रोज़ा, ज़कात, कोई भी इबादत ले लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से एक इंच भी अगर कोई हटकर करे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब सारी इबादतें अल्लाह के नबी के तरीक़े पर, और निकाह जिसको आधा ईमान कहा गया है, आधा ईमान, और निकाह वो सुन्नत है आउट ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सुन्नास, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी सुन्नत है। तो निकाह वही है जो नबी के तरीक़े पर हो। अब आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि अल्लाह के नबी ने जैसे नमाज पढ़ी वैसे पढ़ूंगा। जिस वक्त शादी की बातचीत होती है, क्या किसी लड़की के बाप या लड़के के बाप या माँ को एक हल्का सा ये तस्वुर आता है कि मेरे बेटे की शादी ऐसी होगी, नबी के तरीक़े पे होगी, अली के तरीक़े पे होगी? नहीं होता। उनके एक औरत के जहन में उसकी जिठानी ने अपने बच्चे की कैसे की है, उसकी ननद ने कैसे की है, ये इमेज आता है। एक मर्द, एक लड़के के बाप के जहन में ये आता है कि उसके कोलीग्स, शहर के बड़े लोग, उन्होंने कैसी की है, अब उसको वो करना है।
अगर हर आदमी ने ये सोच लिया कि मैं जैसे नमाज, रोज़ा, वज़ू, गुस्ल सब कुछ नबी के तरीक़े पे करता हूँ, निकाह भी मेरे बेटे का या मेरा अल्लाह के नबी के तरीक़े पर होगा, तो देखिए उस निकाह में बरकत है, वरना वो बेबरकती का निकाह। रिकॉर्ड हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है। डॉक्टर साहब, निकाह के ऊपर तो सबका फोकस है ही है जी। मगर जब आ जाती बारी वलीमे की, जो हम रिसेप्शन बोलते, तो कहीं ना कहीं कुछ गुंजाइश है जहाँ पे खर्च कर सकते। तो वलीमे में ऐसा अक्सर तौर पे देखा गया कि लड़के के वालिद पैसे खर्चा कर देते वलीमे के लिए, या फिर लड़का कहीं से उधार ले लेता, या लड़के के कुछ जमा रहते। बट वलीमा एक ग्रैंड किस्म का, एक बड़ा, जहाँ पे एक शाही अंदाज में होता ज़्यादातर वलीमा। अगद में तो कई लोग जो है ऐसा कर दिए, बट वलीमे को कैसा अफोर्डेबल करें आपके हिसाब से? शायद साहब अल्लामा अकबर का एक शेर है, ईद आज़ादा शिकोह मुल्क दी, ईद महकूमा हुजूम मोमिनीन। ये छिचोरी जहनियत, गुलामाना जहनियत, छोटे लोगों की जहनियत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा हों, खाने के ऊपर बातचीत हो, वलीमा, खतना, अकीक़ा, बिस्मिल्लाह, चहलुम, बरसी, बस लोग जमा हों और खाने की बात हो। लेकिन जो सही मर्द है, मर्द मुसलमान है, वो मुल्क और कौम के लिए कुछ अचीव करके खुशी मनाता है, वो खुशी है। खुशी 500 आदमी, 1000 आदमी को जमा करना है। अल्लाह के नबी ने जैसे वलीमा किया वैसा वलीमा क्यों नहीं हो सकता? हज़रत अली का वलीमा सिर्फ एक बकरी का, कितने आदमी होंगे काउंट कर लीजिए। अब हम लोग जो कहते हैं कि जी ठीक है शादी सुन्नत पे करेंगे लेकिन वलीमा अपनी मर्जी से करेंगे, वो लोग ये दरअसल साबित करना चाहते हैं कि अली की इस्तिताअत नहीं थी, हमारी इस्तिताअत है। रसूलुल्लाह का ख़ानदान बड़ा नहीं था, हमारा बड़ा ख़ानदान है। हज़रत फ़ातिमा की कोई फुप्पू, खाला, चाची कोई अरमान करने वाली थी नहीं, लेकिन मेरी बेटी के बहुत लोग हैं। ये जो एक्सपेंसिव वलीमे हैं, ये सुन्नत रसूल की तौहीन है, गुस्ताखी रसूल हैं। और इस पॉइंट पे मैं आखिरी बात आपको ये बता दूं कि एक वलीमा ये इंसान को शैतान के भाइयों में शरीक कर देता है ले जाके। वला तुबज़्ज़िरु इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन। ये शादी खाने, ये 500 आदमी के खाने हराम की तारीफ में, आप कहेंगे हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। सूरह बनी इसराइल आयत 24, वला तुबज़्ज़िरु इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन। तब्ज़ीर मत करो। तब्ज़ीर क्या है? एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूरत पैदा कर रहे हैं। आपके भाई के दामाद का पूरा ख़ानदान दावत में आए, आपकी बहन की बहू का पूरा मायका ख़ानदान शादी में आए, बोला क्यों? आपके पास आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके ख़ानदान में आपके कितने कजिन्स अफोर्ड कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे, घर बेचेंगे। वो आपकी वजह से फितना फैल रहा है। तो ये जो शादी, चाहे वो निकाह हो या वलीमा हो, इन शादियों की बर्बादियों को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका, मुनासिब तरीका क्या है? शायद साहब ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। आपने हज़ारों तो नहीं, सैकड़ों अब तक खुतबे, तकरीरें, वाज, जहेज़ के ख़िलाफ़ सुने ना, फजूल खर्ची के ख़िलाफ़ सुने ना। सोल्यूशन क्यों नहीं बोलते लोग? क्या कुरान में सोल्यूशन नहीं है? क्या हदीस में सोल्यूशन नहीं है? है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु बिल इस्मि वल उद्वान। जहां तुम नेक काम देखो उसके साथ कोऑपरेट करो, जहां गलत काम देखो उसके साथ हरगिज कोऑपरेट मत करो। इससे सोल्यूशन और क्या चाहिए आपको? कि ऐसी शादी जो आपके नबी के तरीके पे ना हो, जो शरीयत के खिलाफ हो, जिसमें मंगनी के नाम पे, जिसमें शादी के दिन के खाने के नाम पे, खुशी से देने के नाम पे जहेज लेकर लड़की वालों को लूटा जा रहा है, गलत मॉडल कायम किया जा रहा है, उसका बाइकआउट करो। उसकी शादी का इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट मत करो कि ये नबी के खिलाफ है। ऐसा वलीमा जरूरत नहीं थी, लेकिन वो कर रहा है, उसका मत करो। हदीस साफ कर रही है, मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। जब तुम कोई बुराई को देखो तो हाथ से रोको, वरना फबिलिसानी, जबान से रोको, बोलो उसको कि मैं आपकी शादी में शिरकत नहीं कर सकता, माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरे नबी के तरीके पे नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा। अब हमारे बाज लोग सीडो समझदार या सीडो इंटेलेक्चुअल्स जो है, वो कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, वो दावत में जाना चाहिए और बॉयकॉट ऐसा दूर है कि नहीं किया जा सकता। शारिक साहब, आदमी को जब कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, कैंसर है, उसको होम्योपैथी की गोलियां मत खिलाइए आप।
ये सोसाइटी उस वक्त तक नहीं समझेगी जब तक आप इसका बाइकआउट नहीं करेंगे, जब तक इसके मुंह पे नहीं बोलेंगे कि ये शादी, ये नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नहीं है, मैं नहीं आऊँगा इसके अंदर। आप ऐसा खाली निकाह में जाके मस्जिद में से वापस आ गए, बाकी पूरे जो है उन्हें मुशरिकों के तरीके पे कर रहा है। आप वलीमा में जाके मैं खाना नहीं खाया, मैं वैसे ही आ गए। आप गए क्यों? अल्लाह के नबी ने सख्त मना किया कि कम से कम तुम मन रहा मिनकुम वाली हदीस में दिल से नफरत करो, और जिससे नफरत करते हैं उसके साथ बैठ के चाय पीते। शराब को रोकना है तो शराबी के साथ बैठ के 2 घूंट पी के समझाते क्या उसको? इसका हल ऐसी शादियों का बाइकाट तो है ही है, ऐसी नबी की सुन्नत के खिलाफ करने वालों की शक्ल देखना आपकी गैरत ईमानी के खिलाफ है। लेकिन अगर किसी ने इन्विटेशन काट दिया और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊँगा, ये बदअखलाक़ी है, ये तरीका नहीं है। तरीका ये है, आपके ख़ानदान और दोस्तों में जहाँ जहाँ आपको पता चल जाए कि शादी होने वाली है, पहले आपका व्हाट्सएप या फ़ोन या पर्सनली जाकर उसको बताइए कि अगर ऐसी शादी होगी तो मैं आऊँगा, वरना मुझे माफ़ कर देना अभी से। अब जो पैसा है जो शादियों में खर्चा होता है, अगर कोई शादी इस्लामी कर लिया बट उसके पास पैसा था, तो वो पैसा के हिसाब से कई जगह है, तो कौन सी जगह हमको खर्च करना चाहिए जहाँ से हमको आगे फ्यूचर में फ्यूचर जनरेशन को वो ज़्यादा फ़ायदा हो उस चीज़ से इकोनॉमिक लेवल। एक तो खुद उस मियाँ बीवी या उस दूल्हा दुल्हन के फ्यूचर को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेशन रेट 6% जा रहा है। आज 20,000 रुपये में जो ख़ानदान चलेगा, आज से ठीक 20 साल के बाद उस ख़ानदान को 60,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्या मुसलमानों के पास ऐसा कारोबार, ऐसी जायदाद, ऐसे एसेट्स हैं कि आज से 20 साल, और 20 साल बहुत मामूली होते हैं, यूँ निकल जाते देखते देखते। फिर आप मुसलमानों में देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस का शौर बिल्कुल नहीं है, स्टॉक मार्केट का शौर नहीं है, म्यूचुअल फंड्स का बिल्कुल शौर नहीं है। हमारा पैसा नीचे 2 मलियाँ ऊपर घर में जा रहा है, हमारा पैसा रोज़ा रखाई, इफ्तार पार्टी और उसमें चला जा रहा है। तो सबसे पहले तो अपने ख़ानदान की, इसके लिए फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स होते हैं, इस मौजू पर हम बात करेंगे, वो करें। दूसरा, आपका पैसा आपकी कौम की उन तहरीकों की अमानत है जो तहरीकें इस उम्मत को खड़ा करने के लिए खड़ी हुई हैं। मजहबी तहरीक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मजहबी मुनाफरतें, इंतशार, ये तो सब आपको मालूम है, लेकिन वो लोग जो इस कौम में एजुकेशन, एम्पावरमेंट, तहरीक, ये सेंस पैदा कर रहे हैं, उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। और बेरोजगारी भी आम है, देखे गए तो पढ़े लिखे जी। लड़के भी जो है सही जॉब नहीं मिलती, जी। सही चीज़ें नहीं है, बिजनेस में हम नहीं है, हम ज़्यादातर जो है छोटे मोटे काम में हैं। उम्मत मुस्लिमा का जो हाल है बड़े सफ़ेद पाक व हिंद में, तो इस लिहाज से हम कैसे और इम्प्रूव हो सकते हैं अगर ये पैसा उधर लगा तो। शारे साहब, हर वो शादी जिसमें, मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ, आपके सुनने वाले खुद शाहिद हैं इस बात के, कि अगर कोई बेटे ने इंजीनियरिंग कर ली है, आपने माशाल्लाह जो रिस्क लिया है लाइफ में, आपकी तरह कई लड़के होंगे जो रिस्क लेना चाहते हैं। वो जाके अपने वालिद से कहते हैं कि मुझे एक 10 लाख 20 लाख का इंतजाम कीजिए, मैं ये काम करूँगा और 10 लोगों की रोज़गार पैदा करूँगा। वालिदैन तैयार होते हैं, लेकिन उसी वक्त बेटी का रिश्ता आ जाता है। अब आप ये बोलिए कि वो बेटे के लिए रिस्क लेंगे या शादी पे पैसा खर्चा करेंगे? ये प्रॉब्लम है। पैसा शादी की, बेटी की शादी पे जाता। हिंदुस्तान या हैदराबाद में अगर आप मिसाल ले लेंगे तो हर रोज़ 200 शादियाँ हो रही हैं, हर शादी पे एवरेज 5 लाख रुपये खर्च हो रहा है। आप मल्टीप्लाई करेंगे थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़। ये पैसा जो बेटियों की शादी पर बर्बाद हो रहा है, ये पैसा लड़की के भाइयों को मिल जाए या लड़की के वालिद को मिल जाए, ये कौम, जैसा आपने अभी कहा, लोअर प्रोफेशंस की कौम है, पूरी ड्राइवरों की, वॉचमैन की, चपरासियों की, ठेले वालों की कौम बन गई है। इवन जो इंजीनियरिंग करके भी जॉब्स कर रहे हैं, वो आफ्टर ऑल निचले वाले हाथ हैं, तनख्वाह लेने वाले हाथ हैं। ये लड़कियों पे पैसा जो जा रहा है, वो पैसा लड़की के भाइयों को मिल जाए, देखिए 10-20 साल में ये कौम की तकदीर बदल जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने इस काम को, जो एंटी डॉरी कैंपेन हो, जो रिफॉर्म जो मुस्लिम माशरे में हो, या मीन्स पूरे लेवल पे ही आप कर रहे काम, कई सालों से कर रहे काम, तो आपको उल्मा का सपोर्ट मिला इस चीज़ में? एक रैडिकल वे में, एक एक्सट्रीम वे में सपोर्ट मिला, या जस्ट एक वर्बल सपोर्ट था? और आप क्या समझते कि कहाँ तक सपोर्ट मिलना चाहिए आप जैसे इनिशिएटिव को? और हम जो कभी बहुत सारे नौजवान भी आ रहे मैदान में, तो उल्मा का सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा? अगर नहीं मिल रहा तो? शेर साहब, ये एक बहुत ट्रेजिक पहलू है हमारी सोसाइटी का। उलमा हमारी सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह से। कई उलमा हैं जो बाइकआउट के कैंपेन में हमारे साथ हैं। हमारे फेसबुक पर जो इजमा सीरीज़ है उसको देखिए। उलमा खुल के सामने इसलिए नहीं आ सकते कि कुछ मजबूरियां हैं।
कई इमाम और ख़तीब जब हम जुमे का खुतबा देते हैं किसी मस्जिद में जाके, तो वो तस्लीम करते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हमने ये बात मिंबर से खड़ी होकर कह दी कि ऐसी नाजायज़ तकरीबात की शादियों का बाइकआउट करो, तो मस्जिद की कमेटी के सदर साहब के बेटे की शादी 50 लाख की हुई है, मस्जिद की कमेटी के मोहतमद साहब की बेटी की शादी इतने लाख की हुई है। अगर हमने मिंबर से या जुमे के खुतबे में ये बात कह दी तो कल हमको नौकरी से निकाल देंगे। क्या आप हमको नौकरी दिला सकते हैं? हमारे पैसे वाले तबके ने, जो अबू जहल और अबू लहब का तबका है, उसने हमारे उलमा, हमारे शुरफा के मुंहों पे ताले डाल दिए हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन। ये लोग हैं जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। उलमा जो मदारिस के जिम्मेदारान हैं, बानी हैं, खुद वो लोग कहते हैं कि जो आदमी अपनी बेटे या बेटी की शादी पे 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, वो हमारे मदरसे को भी 5-10 लाख रुपए देता है। मजबूरी है, वरना बच्चों के, मदरसों के बच्चों के फ्यूचर रिस्क में है। तो उलमा से हम शिकायत नहीं कर सकते। और उलमा ने इस मौजू पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं लिखी हो, पूरी हर चीज़ मौजूद है, गाइडेंस दे दी है उन्हें। अब क्या उलमा ने नहीं कहा कि झूठ मत बोलो? क्या उलमा ने नहीं मना किया कि ग़ीबत मत करो? उलमा ने तो सब कर दिया है। क्या मैं और आप रुकते हैं इस चीज़ से? तो ये मामला भी वही है, उलमा ने अपना काम कर दिया है। अब वो खुद ऐसी शादियों में शिरकत करते हैं, अपनी बेटा बेटी की शादी करते हैं, वहाँ वो बहैसियत इंसान है, उनको उसी सोसाइटी में रहना है जहाँ मैं और आप हैं, तो उस लिहाज से तो उनको माफ़ कर दीजिए। लेकिन ये सोशल रेवोल्यूशन लाने के लिए अब जो तबका काम करेगा फ्यूचर में, वो शारिक साहब जैसे इंजीनियर काम करेंगे, अब डॉक्टर करेंगे, अब ग्रेजुएट करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये थे डॉक्टर साहब अलीम खान साहब फलकी, जो अपना तजुर्बा, अपना जो रियल जो स्ट्रगल करे, जो स्ट्राइव करे, जो मुजाहिदा कर रहे अभी भी आखिरी दम तक इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो हम जैसे नौजवान, जो आप है, मैं हूँ, कई नौजवान हैं, तो इस काम को लेके आगे बढ़े और कई लीडर्स पैदा हो जो ये समाज में जितने भी बुराइयां हैं, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पे हो या फिर पॉलिटिकल लेवल पे हो, हमको उसे ख़त्म करना है और एक सुकून का माशरा, एक जहाँ पे दुनिया और आखिरत दोनों भी कामयाब। इंशाल्लाह ऐसी ये सीरीज़ चलती रहेंगी, कई और मोतेबल लोग जो है इस सीरीज़ का हिस्सा बनते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू शरीफ, बहुत बहुत थैंक्स।